जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। ये वचन थे महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह के, जो हिंसा के रास्ते पर चलकर अंग्रेजों को भारत से भगाने के समर्थक थे। उन्होंने कहा था कि लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका, कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। भगत सिंह ने बहुत ही छोटी उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ इतने क्रांतिकारी कदम उठा लिए थे, जिसकी वजह से अंग्रेज भगत सिंह से डरने लग गए थे। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में स्थित है। उनका पैतृक गांव खटकड़ कला है, जो पंजाब भारत में है। उनके जन्म के समय उनके पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह जेल में थे। उन्हें 1906 में लागू किए गए औपनिवेशीकरण विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन करने के जुल्म में अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था। भगत सिंह ने अपनी छोटी उम्र में भी अंग्रेजों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को देखकर अंग्रेजों को लग गया था कि अब ज्यादा दिन हम भारत में नहीं टिक पाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगत सिंह जैसे वीर क्रांतिकारियों के वंशज आज कहां पर रहते हैं? आज उनका परिवार किस हालत में है और वह कहां पर रहते हैं? चलिए इन सभी सवालों का परिवार शुरुआत से ही क्रांतिकारियों से जुड़ा हुआ था। उनका परिवार गदर पार्टी का समर्थक था, जिसकी वजह से बचपन से ही भगत सिंह के मन में देशभक्ति की भावना जग गई थी। और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस घटना ने भगत सिंह को अंदर से झकझोर दिया था। उसके बाद भगत सिंह के मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उस समय भगत सिंह बहुत ही छोटे हुआ करते थे। करीब 3 मील पैदल चलकर वह जलियांवाला बाग घटनाक्रम वाली जगह पहुंचे थे, और वहां भारतीयों के खून से लाल मिट्टी को देखकर उन्होंने अंग्रेजों को भगाने की कसम खा ली। इसके बाद उनका मकसद ही एक बन गया था कि अंग्रेजों को हिंसा से ही दबाया जा सकता है। कहा जाता है कि भगत सिंह के पिता किशन सिंह संधू के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन नौजवान भगत सिंह को आजादी के सिवा कुछ नहीं सूझता था। युवाओं को आजादी के लिए इकट्ठा करने के लिए उनके क्रांतिकारी विचार ही काफी थे, जो अंग्रेजों के लिए किसी जहर की तरह थे। भगत सिंह और उनके साथियों ने अंग्रेज अधिकारी जेपी सैंडर्स को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी, क्योंकि इस पुलिस अधिकारी का लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज करने में बहुत बड़ा हाथ था, और लाला लाजपत राय उस लाठी चार्ज में घायल हो गए थे, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद भी भगत सिंह ने काफी ऐसे कार्यों को अंजाम दिया, जिसकी वजह से भगत सिंह अंग्रेजों की आंखों में चुभने लगे थे। और फिर अंग्रेजों ने भगत सिंह के खिलाफ जेपी सैंडर्स की हत्या का केस दर्ज करके 2 साल का कारावास सुना दिया, और आखिर में भगत सिंह को फांसी की सजा सुना दी गई। 20 मार्च 1931 को अंग्रेजों की जुल्मकारी सरकार ने इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दे दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने देश के लिए हंसते हंसते मौत को गले लगाने वाले भगत सिंह के परिवार वाले आज कहाँ रहते हैं? आज इनके वंशज कहाँ पर रहते हैं? दोस्तों, भगत सिंह को आज भारत का बच्चा बच्चा आदर्श मानता है, क्योंकि विचार ही कुछ ऐसे थे जो युवाओं में जोश भर देते हैं, और भगत सिंह का ये जोश आज भी लोगों में खूब है। भगत सिंह ने अपने छोटे से जीवन में अंग्रेजों को कभी चैन से नहीं बैठने दिया था। बात करें भगत सिंह के वंशजों की, तो बंटवारे के बाद इनके परिवार के सभी लोग अपना घर बार जमीन जायदाद छोड़कर भारत चले आए। भगत सिंह के सभी 8 भाई बहन पंजाब और हरियाणा में बस गए, क्योंकि भगत सिंह ने तो शादी नहीं की थी, पर उनके भाइयों के वंशज अभी भी हरियाणा में रहते हैं, जिनमें भगत सिंह की एक बहन प्रकाश कौर का निधन 2014 में हो गया था। भगत सिंह के भतीजे सरदार बब्बर सिंह के पुत्र यादवेंद्र सिंह संधू लोगों के बीच काफी सक्रिय रहते हैं। ये मुख्य रूप से हरियाणा में ही रहते हैं। इनके पिता का निधन 2007 में हो गया था। उनका नाम का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, और ये युवाओं के लिए शहीद भगत सिंह ब्रिगेड नाम से क्रांतिकारी संस्था भी चलाते हैं। इन्होंने कुछ समय पहले एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें बताया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार की तरह उस समय की भारत सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसी शहीद भगत सिंह के परिवार की जासूसी करती थी। खुफिया एजेंसी के अधिकारी भगत सिंह के शहीद होने के बाद उनके परिवार पर नजर रखते थे। कई बार तो वे रिसर्च स्कॉलर बताकर आते थे, जानकारी लेते थे और फिर अचानक गायब हो जाते थे। यादवेंद्र ने 2015 में भोपाल एमपी में ये इंटरव्यू दिया था। उन्होंने बताया था कि परिवार की जासूसी किए जाने का जिक्र खुद भगत सिंह के छोटे भाई कुलबीर सिंह ने कई बार किया है। यादवेंद्र के मुताबिक 1983 में कुलबीर सिंह की मौत तक जासूसी की गई। यादवेंद्र सिंह शहीद भगत सिंह के पोते हैं। मिनिस्टर हो या आम लोग, हर कोई उनको सम्मान करते हैं। यादवेंद्र शहीद भगत सिंह ब्रिगेड के प्रेसिडेंट है। ये एक संगठन है जो देश भर में भगत सिंह के विचारों का प्रचार करता है।
संगठन के जरिए यादवेंद्र शहीदों के परिजनों के अधिकारों की लड़ाई भी लड़ते हैं और उन्होंने कई बार सरकार से भी मांग की थी कि सरकार शहीदों की स्मृतियों को इकट्ठा कर उनको सहेजने के लिए राष्ट्रीय शहीद संग्रहालय बनाए। ये भी मांग उठाई थी कि शहीदों से जुड़ी बातों को स्कूल कॉलेजों के सिलेबस में भी शामिल किया जाना चाहिए। हर राज्य के शहीदों की लिस्ट तैयार की जाए ताकि एक राज्य के लोगों को दूसरे राज्यों के शहीदों की जानकारी मिल सके। नेशनल लेवल पर शहीदों के नाम पर स्कीम का नाम रखा जाए। अब दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।